अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज की कहानी है एक छोटे से लड़के अयान की। ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब थी। घर में खुशी का माहौल था। अयान ने अपने बकरे का नाम रखा था चांद। वो उसे रोज खुद खाना खिलाता, उसके साथ खेलता और उससे बहुत प्यार करता। अयान कहता, अम्मी मेरा चांद सबसे प्यारा है, मैं इसे खुद कुर्बानी के लिए तैयार करूंगा। अम्मी मुस्कुराकर कहती, बेटा याद रखो अल्लाह दिल और नियत देखता है। एक दिन पहले, ईद से एक दिन पहले जब अयान सुबह उठा, वो सीधा भागकर सहन में गया, लेकिन चांद वहां नहीं था। अम्मी मेरा बकरा कहाँ गया? अयान जोर जोर से रोता हुआ बाहर भागा। उसने पूरा मोहल्ला ढूंढा, गलियां, छत, हर जगह, लेकिन चांद नहीं मिला। अयान उदास होकर बैठ गया। अब मेरी कुर्बानी का क्या होगा? एक नया इम्तिहान। वापस आते वक्त अयान ने देखा उसके पड़ोसी चाचा करीम बहुत परेशान खड़े हैं। उनका बकरा जमीन पर पड़ा था, बीमार। चाचा बोले, बेटा लगता है इस साल मेरी कुर्बानी नहीं हो पाएगी। अयान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने आंसू साफ किए और कहा, चाचा मैं मदद करता हूँ। खिदमत और सब्र। अयान ने पूरा दिन उस बीमार बकरी की खिदमत की, उसे पानी पिलाया, उसके पास बैठा और उसके लिए दुआ की। रात को अम्मी ने पूछा, बेटा तुम्हारा बकरा खो गया, फिर भी तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। अयान ने धीरे से कहा, अम्मी मेरा बकरा तो खो गया, लेकिन शायद अल्लाह चाहता है कि मैं किसी और की मदद करूं। ईद की सुबह हुई, ईद का दिन आ गया। सब लोग कुर्बानी की तैयारी में लगे थे। तभी चाचा करीम खुशी से बोले, अयान देखो मेरा बकरा ठीक हो गया। और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी बोला, ये बकरा हमारे घर आ गया था, शायद आपका है। वो चांद था। अयान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़कर चांद को गले लगा लिया। अम्मी ने प्यार से अयान को गले लगाया। असल सबक। अम्मी ने कहा, देखा बेटा अल्लाह ने तुम्हारी नीयत देख ली। अयान मुस्कुराकर बोला, अब मुझे समझ आ गया, असल कुर्बानी सिर्फ बकरा नहीं, बल्कि अपना दिल और नीयत अल्लाह के लिए साफ रखना है। मॉरल, अल्लाह को महंगा बकरा नहीं, बल्कि सच्चा दिल और अच्छी नीयत पसंद है।